हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन विद फ्लास्क। और हम यहाँ पे इस बार क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा कोड हम पाइचार्ट में ही करेंगे। पिछली बार जैसे हमने एनाकोंडा जुपिटर नोटबुक में मॉडल क्रिएट किया था और बाद में यहाँ पे उसे यूज़ किया था, तो हम अब यहाँ वैसे नहीं करेंगे। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब यहाँ पूरा मॉडल हम यहीं पे ही बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज शुरू करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट योर वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑल्सो। यहाँ पे मैं पाइचार्ट में यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे जो मेरा फोल्डर है लॉगरेग नाम का फोल्डर बनाया है मैंने, जहाँ पे हम एक फ्लास्क ऐप बनाएंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ओके, तो मैं ये उसमें आया हूँ। सो मैंने टर्मिनल खोला है यहाँ पे, पाइचार्ट टर्मिनल। सो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा वर्चुअल ENV और मुझे यहाँ पे उसका नाम देना है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लॉग, जस्ट नहीं लॉग तो नहीं चलेगा क्योंकि देयर कैन बी नंबर ऑफ लॉग्स। सो लॉग विल से लॉग रेग ही लिखेंगे उसका नाम। ठीक है, ये हो गया होगा अब हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो अब देखो उसने वार्निंग दे दी। वार्निंग मतलब वो बोल रहा है कि यूजिंग द बेस प्रीफिक्स सी में जो भी पाइथन है उसका यूज़ करके वो अब नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बना रहा है। गाइस क्या होता है, जब बेसिकली ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब आपको आपके मॉडल को कहीं पे डिप्लॉय करना होता है, राइट। आपको AWS पे डिप्लॉय करना है, हीरोको पे डिप्लॉय करना है या गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय करना है, क्योंकि आप ये नहीं चाहेंगे कि उस मॉडल में या फिर डिप्लॉयमेंट के वक्त बिना वजह ही सारी की सारी लाइब्रेरी चली जाए। ओके, तो जो लाइब्रेरीज या पैकेजेस हमें चाहिए सिर्फ वो ही जाने चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और बाद में जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए वही लाइब्रेरीज उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, जो मेरा है उसका ही इस्तेमाल करके एक बेसिक वर्जन बनेगा। ओके, नाउ द logReg हैज़ बीन मेड। नाउ वी विल मूव इनसाइड द logReg। सो आई विल से logReg। अब ये logReg में आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे I will again make CD to scripts। यहाँ पे आने के बाद मैं करूँगा एक्टिवेट। तो जैसे एक्टिवेट करूँगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं था लेकिन यह अब यहाँ पे logReg आ गया, मतलब जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है वो सेट हो चुका है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमें जो लाइब्रेरी चाहिए वो सारी हमको इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हम इंस्टॉल करेंगे फ्लास्क, pip install flask। So it will collect and install all the required parts. Okay, now the flask is installed. उसके बाद हम करेंगे pandas, pip install pandas. So again it will collect and डाउनलोड करेगा या फिर अभी ये कैच कर रहा है जो मेमोरी है उसमें से, और उसमें से फिर इंस्टॉल करेगा। और गाइस देखो यहाँ पे numpy भी बाय डिफ़ॉल्ट ही इंस्टॉल होता है, राइट। सो हमें numpy सेपरेटली अब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो pandas के साथ ही इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, अब pandas इंस्टॉल हो गए। उसके बाद हमें चाहिए स्केलर। ओके, सो विल इंस्टॉल इट, pip install scalar। ओके, नाउ इट इज इंस्टॉलिंग। ओके, तो गाइज जितनी भी लाइब्रेरीज हमें चाहिए थी वो सारी हो गई है। हमने फ्लास्क इंस्टॉल कर लिया, pandas इंस्टॉल कर लिया और उसी के साथ साथ स्केलर भी इंस्टॉल किया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर द कोडिंग। सो फॉर दिस पार्ट वी हैव दिस इंश्योरेंस डेटा सेट अगेन, क्योंकि अब ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कोड है या फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए उस हिसाब से हमने डेटा भी लिया है कि जहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हो, दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 या फिर S no ऐसा फॉर्मेट में होगा। उस तरह का हमने यहाँ पे डेटा लिया है। तो वी विल सी दैट डेटा। सो नाउ कॉलम से, दीज आर आवर कॉलम से, एज, सेक्स मीन्स जेंडर, BMI चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैविंग, स्मोकर, yes no मीन्स 0 and 1। उसके बाद है रीजन, then charges and insurance claim. So now out of these all variables the insurance claim is our dependent variable. Okay, ये हमारा dependent variable है। So उसके लिए हमें कोड करना है। Okay, so let's start। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, so यहाँ पे मैं करूँगा राइट क्लिक, और राइट क्लिक के बाद हम यहाँ पे करते हैं न्यू पाइथन फाइल। उसका नाम हम लेके जैसे logReg ही रखता हूँ, राइट, logReg.py। सो दिस विल बी आवर मॉड्यूल फाइल। ओके, सो आई विल जूम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज, राइट। सो आई विल राइट इंपोर्ट, सो इंपोर्ट pandas एज PD। उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट
numpy एज np। उसके बाद हम अब यहाँ पे हम देखो प्लॉटिंग वगैरह कुछ करने वाले हैं नहीं, हम डायरेक्टली मॉडल अप्लाई करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई वी विल इंपोर्ट करेंगे से फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसके बाद हम करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, एंड उसके बाद करेंगे हम से फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट confusion matrix and classification report. Okay, to find out the accuracy of model we will use confusion matrix and classification report। और उसी के साथ और एक चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पिकल, राइट, टू पिकल दी मॉडल। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे अब डेटा। तो हम यहाँ पे मैं लिखूँगा इंश्योर इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV और उसका पाथ हम देंगे CSV का पाथ, दैट इज जो फाइल यहाँ है insurance2.csv। सो आई विल से कंट्रोल C एंड कंट्रोल V स्लैश and insurance.csv। ओके, सो वी हैव इंपोर्टेड आवर फाइल। उसके बाद मैं यहाँ करूँगा आपसे प्रिंट इंश्योर डॉट हेड। सो वी विल चेक the first 5 rows of insure.head। so I will make control S और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे, राइट क्लिक और रन लॉगरिथम। ओके, सो जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे रन का कंसोल में ये रन होना शुरू हो जाएगा और हमें क्या दिखना चाहिए, जो भी हमने डेटा देखा था उसके 5 रोज हमें यहाँ पे दिखनी चाहिए। ओके, सो लेट्स सी कि हमें क्या दिखाता है। सो नाउ इट विल फर्स्ट इंपोर्ट ऑल द लाइब्रेरीज अगेन एंड देन इट विल इंपोर्ट द डेटा और लोड द डेटा एंड देन इट विल शो अस द insure.head। ओके, सो यहाँ पे लाइब्रेरीज मतलब पूरा रन हो गया है। तो यहाँ पे देखो एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रेन, स्मोकर, रीजन, चार्जेस एंड इंश्योरेंस क्लेम, ये इतने सारे कॉलम्स है। ओके, सो मैं इसे हाइड कर देता हूँ। तो नेक्स्ट होगा से आई विल राइट प्रिंट इंश्योर डॉट इज नल। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कोई नल वैल्यू है या नहीं। ओके, इज नल डॉट सम। ओके, सो वी विल रीरन इट अगेन। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो सारा 0 है, मीन्स देर आर नो नल वैल्यूज इन एनी कॉलम, किसी भी कॉलम में नल वैल्यू नहीं है। ओके, नाउ वी कैन मूव फर्दर। सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली मॉडल बनाने वाले हैं। ओके, सो वी विल फर्स्ट मेक आवर x and y, that is our independent variables and feature columns, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब देखो यहाँ इसमें इंश्योरेंस क्लेम जो है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और बाकी के एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन और चार्जेस, दीज आर आवर independent variables। okay, so this is 1 2 3 4 5 6 7। okay, so instead of writing all this we will use the number। okay, so I will write here dividing in features and target। so I will write x is equal to insure dot I lock, मतलब इसमें से लॉक करो ऑल रोज और मुझे चाहिए अप टू 7 कॉलम्स। ओके, और उसके बाद आई विल राइट y इज इक्वल टू इंश्योर डॉट आई लॉक और उसमें चाहिए मुझे फिर ऑल रोज और सिर्फ आखिरी कॉलम, राइट। सो आई विल राइट लाइक दिस। सो विल रन इट, सो इट विल क्रिएट x and y। okay, so it had created, so we'll check the size of print x dot shape and print y dot shape। okay, इन दोनों को हम प्रिंट करेंगे, दोनों का शेप x और y का। से रीरन, so it will, right, so it has given us 1338 rows and 7 columns in x, 1338 rows and 1 column in y। so, हमने क्या किया है, अब ये हमारा एक्यूरेटली
एक्स और वाई डिवाइड हो गए। से नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ओके, वी विल स्प्लिट इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। सो आई विल राइट एक्स ट्रेन कॉमा एक्स एक्स टेस्ट कॉमा वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना है हमें x और y, और बाद में होगा हमारा टेस्ट साइज इज इक्वल टू 0.2 कॉमा रैंडम स्टेट इज 0। ओके, so we have divided it into train and test shapes. Okay, so now our next part is to create model. Okay, so we'll log reg is equal to लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसके बाद हम लिखेंगे से लॉगरेग डॉट फिट, कहाँ पे फिट करना है हमें, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ओके, सो यहाँ पे हम फिट करेंगे, मतलब यहाँ तक हम फिर इन दोनों को हम कर देंगे कमेंट एंड देन लेट्स रन। ओके, now we have got one error, and that error is data conversion warning. Okay, a column vector y was passed when a 1D array was expected. right means वो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे या अगर एक ही कॉलम है तो you should submit it through an array. Right, 1D array कॉलम वेक्टर की बजाय आप क्या करो, 1D array में दे दो इनपुट, और आप उसके लिए क्या करो, फॉर एग्जांपल यूजिंग रावेल। ओके, प्लीज चेंज द शेप ऑफ वाई। ओके, उसको आप चेंज करो बाय यूजिंग रावेल। ओके, सो वी विल यूज हियर द रावेल। सो आई विल राइट वाई ट्रेन डॉट, यहाँ पे ऊपर हम कुछ चेंज नहीं करने वाले इस एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में, हम सिर्फ यहाँ पे एड करेंगे। सो वाई ट्रेन डॉट आई विल राइट वैल्यूज, मतलब वाई ट्रेन की जो वैल्यूज है डॉट रावेल, उससे चेंज कर दो आप। सो अगेन वी विल रीरन इट, कंट्रोल एस, एंड वी विल रीरन इट। नाउ देयर इज नो एरर। राइट, मतलब हमारा मॉडल यहाँ पे परफेक्टली बन गया है। ओके, देन वी विल प्रेडिक्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रेडिक्शन। सो आई विल राइट वाई प्रेड इज इक्वल टू लॉगरेग डॉट प्रेडिक्ट। ओके, लॉगरेग डॉट प्रेडिक्ट, और उसके लिए हमें देना होता है एक्स टेस्ट। राइट, सो वी हैव गिवन द एक्स टेस्ट एंड वी विल प्रेडिक्ट इट। अगेन वी विल चेक फॉर एरर, सो देयर इज नो एरर, सो आवर वाई प्रेड इज रेडी। उसके बाद हम करेंगे इवैल्यूएशन। सो आई विल राइट सी मैक्स, दैट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज इक्वल टू confusion matrix of y test and y pred. Okay, and we will print it, print cmax, and let's run the code. Now it will give us the output, that is, this is our output, that is 80, 125, 43 and 20. So it is 80 and 125 is our correct, these are our correct answers. So now I will write here report is equal to classification report of y test and y pred, and we will say print report. Again we will rerun this, and let's check the answers. Now this is our report, and we have got the 76% accuracy. Okay, now right now for this logistic regression model we have got the 76% accuracy, and we are continuing with this accuracy. Okay, आप अगर चाहे तो आप अलग से रैंडम फॉरेस्ट या डिसीजन ट्री क्लासिफायर मॉडल भी यूज कर सकते हैं। ओके, या फिर SVM भी यू कैन यूज। नाउ दिस इज आवर मॉडल। में यहाँ पे हमारा पता चल गया है कि हमारी एक्यूरेसी 76% है, एंड वी कैन मूव फॉर विथ इट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रेडिक्शन का जो पार्ट है वो फिर से कमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लॉगरेग वाला मॉडल चाहिए। राइट, सो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ फिर से। ओके, एंड इसके नीचे हम लिखेंगे
से क्या लिखना होता है, सेविंग द मॉडल। ओके, तो मॉडल हमें सेव करना है। सो आई विल राइट पिकल डॉट डम के साथ क्या होता है अपना लॉगरेग मॉडल का नाम, और उसके बाद लिखना है ओपन फाइल का नाम, दिस इज लॉगरेग डॉट pkl, मतलब पिकल फाइल तैयार करो। और उसके साथ हम क्या करते हैं wb मतलब राइट बाइनरी। ओके, सो नाउ बाय यूजिंग दिस वी आर सेविंग आवर मॉडल। सो अगेन वी विल रीरन दिस कोड। तो यहाँ पे एक मॉडल का फाइल बन जाए, राइट, logreg.pkl फाइल बन गया। ओके, नाउ वी हैव सेव्ड आवर मॉडल, दिस मॉडल वी हैव सेव्ड। सो ये मॉडल का पार्ट हमारा अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आते हैं हम टू क्रिएट द फ्लास्क एप्लीकेशन, राइट। सो वी विल स्टार्ट क्रिएटिंग द फ्लास्क एप्लीकेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे पाइथन फाइल, और उस पाइथन फाइल के नाम मैं रखूँगा ऐप, राइट। तो फ्लास्क, दिस विल बी द फ्लास्क ऐप। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होता है, नाउ वी हैव टू इम्पोर्ट। सो आई विल राइट इम्पोर्ट, सॉरी इंस्टेड ऑफ इम्पोर्ट आई विल राइट से फ्रॉम फ्लास्क import फ्लास्क। ओके, फ्लास्क से स्मॉल वाले फ्लास्क से कैपिटल F वाला फ्लास्क इंपोर्ट करो। उसके बाद रेंडर टेम्पलेट करो, और उसके बाद रिक्वेस्ट भी इंपोर्ट करो। ओके, उसके बाद हम करेंगे इंपोर्ट पिकल, राइट। ये जो पिकल फाइल है इसको रीड करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से पिकल चाहिए होगा, एंड वी विल इंपोर्ट numpy as np। Okay, now this is sufficient for our model. Now I will write, say again, my app is equal to flask, और हम क्या लिखते हैं, underscore name। Okay, so means this is our model's app's name। Then we have to load the pickle file, so I will write model is equal to pickle डॉट लोड, और फाइल करना है ओपन। कौन सा फाइल करना है हमें, तो logreg.pkl। सो logreg.pkl, एंड उसके साथ हमें करना होता है rb, दैट इज रीड बाइनरी। राइट करते वक्त हमने क्या लिखा था, राइट बाइनरी wb, राइट, यहाँ पे दिस wb। नाउ हमें रीड करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे rb, दैट इज रीड बाइनरी। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या होता है हमारा, @ ऐप। सो आवर ऐप नेम माई ऐप डॉट राउट, और हमें देना है होम पेज, राइट। सो विल राइट अगेन डिफाइन होम, और होम फंक्शन क्या करेगा, सिर्फ होम पेज को रिटर्न करेगा। सो विल राइट रिटर्न रेंडर टेम्पलेट होम डॉट html। ओके, सिर्फ ये होम डॉट html को रिटर्न करेगा, और उसके बाद हमें लिखना होता है अपने ऐप का नाम, दैट इज माई ऐप डॉट रन, और उसके साथ हम क्या लिखते हैं, debug इज इक्वल टू ट्रू, राइट, ताकि हमें एरर भी पता चल सके, और बाद में इसकी क्या कि हर बार हमें स्टॉप और रन ना करना पड़े, सेव करने के बाद ही वो ऑटोमेटिकली रीरन हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट व्हाट टू डू। अब हमने यहाँ पे अपना बैक एंड पूरा बना लिया है। अब हमें क्या चाहिए, फ्रंट एंड, मतलब हमें चाहिए HTML फाइल। ओके, सो आई विल गो टू logreg folder again, I will create new directory templates, and inside this template we will write new HTML file, this is home.html. okay, it will by default it will be HTML, so I will write home। ओके, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अब यहाँ पे लिखना है हमारा फ्रंट एंड का कोड, ड्यू क्लास इज कंटेनर। इस ड्यू में अब हमें हमारा फ्रंट एंड का पूरा कोड लिखना है, राइट, home.html। तो यहाँ पे टाइटल हो गया, क्लास कंटेनर भी हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे से h टैग विल यूज, सो आई विल राइट प्लीज एंटर the values, please enter the values। अब हमें क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है, राइट। सो आई विल राइट हियर फॉर्म एक्शन, और
शुरुआत में हम एक्शन ब्लैंक ही रखते हैं, ओके। उसके बाद हम लिखेंगे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और फॉर्म। इन दिस फॉर्म आई विल राइट इनपुट। इनपुट के लिए क्या रहता है, टाइप। हम लेते हैं टाइप टेक्स्ट। उसके बाद लेंगे नेम। नेम हमारा फर्स्ट, ओके। नाउ द फर्स्ट कॉलम, so we have to open that data set again, so we can see the column headings, all the column headings। और उसी के साथ साथ हम जब टेस्ट करेंगे तब भी क्या करेंगे, हम जो हमारा वाला मतलब जो डेटा है उसको ही हम एक बार एंटर करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है, ओके। सो नाउ for that we will open the Excel sheet first, okay। So the columns are age, sex, BMI, so we will write here name age, so placeholder will be age, okay। then I will write BR, okay। so मैं इसको ही replicate करूँगा for few times, okay। so now the next names are sex, BMI, children, smoker, region, charges, okay। so now for next was sex, then its placeholder will be sex. Next is next was BMI, then BMI, then was children, right? So BMI, children, smoker, region and charges. So children, smoker, then smoker, then it was region, then and one more line we need, that is charges, okay। Now these are all the input fields, and after that we want one button, so I'll write button is equal to type submit and we'll say predict, okay। this will be our button, it will predict the answer, okay। now कंट्रोल एस से सेव करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फिर हमारे app.py को। सो फॉर फर्स्ट पेज वी हैव एवरीथिंग, हमने ऐप कर दिया, रेंडर टेम्पलेट कर दिया, हमारा टेम्पलेट भी बन गया, ओके। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं उसे से रन ऐप, सो इट विल रन अगेन कंप्लीट बाय। पहले क्या करेगा, पहले इंपोर्ट करेगा सारी लाइब्रेरीज, क्लास कैप लोड करेगा, मॉडल लोड करेगा और उसके बाद इस फंक्शन से वो वर्क होगा, राइट। इट विल गिव अस हियर द आईपी एड्रेस, लोकल आईपी एड्रेस, और वी कॉल इट एज अ लोकल होस्ट, ओके। सो देयर इज वन एरर, सो वी हैव एंटर्ड द फाइल नेम रॉन्ग, that was logreg, we entered loreg, okay। this is logreg.pkl, this is our right file name, logreg.pkl। again we will rerun this and now it will run fast, okay। now our code is running, so this is our local IP address। I will click this, जो आउटपुट है वो ब्राउज़र में ओपन करेगा, जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा वो इस आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र को चूज़ करेगा, मतलब आप रेगुलरली कौन सा यूज़ करते हो उस पर वो नहीं यूज़ होगा या ओपन होगा, इट विल ओपन इन योर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। नाउ इट हैज़ ओपन, राइट। सो जो भी हमने यहाँ पे home.html में कोड किया था तो वो सारा कोड उसने वैसे का वैसे ही यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड में ओपन हो चुका है, राइट। एज, सेक्स, BMI, चिल्ड्रन, स्मोकर, रीजन एंड चार्जेस, एंड देयर इज वन प्रेडिक्ट बटन, ओके। सो नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस प्रेडिक्ट बटन के लिए कोड करना है अब आगे। सो जैसे ये जाएगा प्रेडिक्ट, सो app.py में जो होम, ओके, यहाँ पे हमें देना था URL एक्शन, सो इस एक्शन में हम देंगे URL फॉर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे से प्रेडिक्ट ब्रैकेट कंप्लीट, और उसके साथ हमें इन कर्ली ब्रेसेस को क्लोज भी करना है, राइट। सो वी हैव मेड ऑल द चेंजेस। नाउ कंट्रोल एस, वी विल गो टू द app.py, और app.py में जाके क्या करना है, हमें नया फंक्शन लिखना है, राइट। सो विल राइट से @my app.route, उसके बाद हमें क्या देना होता है, उसके बाद हमें देना होता है पाथ,
इट विल बी /predict और उसके बाद देते हैं हम मेथड। ओके, सो मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट, राइट। सो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे डेफ प्रेडिक्ट का फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या है, जो हमारी ऑल वैल्यूज़ है वो सारी वैल्यूज़ है यहाँ पे, कुछ इंटीजर में है, कुछ फ्लोट में है, राइट। सो वी विल कंसिडर ऑल एज फ्लोट। ओके, सो आई विल राइट हियर। तो हमें क्या करना है, तो है उसको पहले सेव करना है, राइट। सो आई विल राइट हियर फीचर्स इज इक्वल टू लिस्ट में लो फ्लोट का फ्लोट x फॉर x इन जो भी हमारा फ्रंट एंड से आ रहा है वो सब, राइट। सो आई विल राइट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट वैल्यूज। ओके, जो भी फ्रंट एंड से वैल्यू रिक्वेस्ट करके या रिक्वेस्ट से आ रही है उन सारे वैल्यूज़ को आप क्या करो, फ्लोट में कन्वर्ट करो। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे एरे में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो आई विल राइट फीचर्स अंडरस्कोर अरे इज इक्वल टू, क्या करना होता है, np दैट इज numpy डॉट अरे और किसका करना है, तो फीचर्स, राइट। फीचर्स को हमें अरे में कन्वर्ट करना है और बाद में लिखते हैं हम प्रेड इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट किस पे करना होता है मॉडल डॉट प्रेडिक्ट हमें, तो ये जो हमारा फीचर्स का एरे है उस पे, राइट। सो फीचर्स एरे। ओके, और हम बाद में लिखेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट। अब गाइज हम क्या करेंगे, से हम नए पेज पे ही आप इस पेज पे भी रिटर्न कर सकते हो और नए पेज पे भी रिटर्न कर सकते हो। ओके, सो वी विल रिटर्न ए मीनिंगफुल आंसर, दैट्स व्हाई वी विल टेक द न्यू पेज। सो आई विल राइट हियर claim.html, okay, claim.html comma say data is equal to pred, okay, data is equal to pred. Now this was our context, this is our context. So उसके बाद हम क्या करेंगे, so I will write some here space to remove these underlines. okay, उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसके बाद हमें टेम्पलेट में जाके फिर करना होता है राइट क्लिक न्यू और HTML फाइल, और HTML में हम लिखेंगे claim.html, राइट। तो इट विल ओपन न्यू फाइल। सो हम यहाँ पे लिखेंगे claim और उसके बाद वी विल राइट हियर से ड्यू क्लास कंटेनर ड्यू कंप्लीट। उसके अंदर हम लिखेंगे h4 में लिखेंगे क्या, अब हमें इसके बीच में लिखना है, राइट। सो अब देखो, अब हमारा जो आंसर आने वाला है दैट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है अपना 0 और 1 में, राइट। मतलब एक तो आंसर 0 आएगा या फिर 1 आएगा, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, अब हमें आंसर लिखना है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे से इसके ऊपर भी मैं एक हेडलाइन लिख देता हूँ से H3 का होता है प्रेडिक्शन और उसके बाद हम अंदर इसके अंदर लिखेंगे से विल यूज द जिंजर टेम्पलेट मेथड। सो आई विल राइट इफ डेटा, राइट, दिस इज आवर डेटा ही अपना क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, राइट। सो डेटा इज इक्वल टू 0। अगर डेटा इक्वल टू 0 है तब क्या करो, तब आपको प्रिंट करना है, राइट। सो आई विल रिमूव दिस h4 टैग फ्रॉम हियर एंड वी विल यूज इट इनसाइड द लूप, राइट। सो h4 क्या लिखेंगे हम, कस्टमर will not claim the insurance, okay। and अगर ये नहीं है तो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्या आएगा नेक्स्ट पार्ट, else, right। so we will write here this is our else part
एल्स आप फिर से लिखो H4 में कस्टमर क्लेम द इंश्योरेंस, कस्टमर विल क्लेम द इंश्योरेंस, CL, okay, insurance will not claim the insurance and customer will claim the insurance, and we will end the if loop. Okay, and if. Okay, now here we have ended the if else loop, right? So this is our answer, so I will say control S. अब यहाँ पे हम बैक एंड में जाएंगे, यहाँ पे भी हमने पूरा दे दिया है और क्लेम में भी हमने दे दिया है, राइट? सो विल गो टू आवर आंसर दैट इज फ्रंट एंड। अगेन यहाँ पे हम करेंगे रिफ्रेश। ओके, तो हमारा सर्वर बंद हो गया है वहाँ पे, सो वी विल रीरन दिस सर्वर। ओके, यहाँ पे सर्वर रन हो गया। सो अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे। ओके, तो उसने अपना होम पेज फिर से खोल दिया है। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ डालेंगे, से हम यहाँ से ही उठा के वैल्यूज़ डालते हैं। हमारा जो एक्सेल शीट है उस शीट से इट इज़ 19/0/27.9013। ओके, सो I will write here 19 tab 0, that is 27.90. Then for smoker it was 1,316,884. Okay, so I will write 1,316,884.8 and let's predict. Our customer will claim the insurance, and that is our answer. He has claimed the insurance, right? So तो हम यहाँ पे अब रैंडम वैल्यू भी देंगे। से लेट्स क्लियर दिस। से एज मैंने कर दिया 30, सेक्स कर दिया 1, BMI से 30.5, चिल्ड्रेन 2, स्मोकर 0, रीजन 2, और चार्जेस मैंने कर दिया कुछ लाइक दिस, और लेट्स प्रेडिक्ट। तो ओके, अगेन अब हमारा आंसर आ गया कस्टमर विल क्लेम द इंश्योरेंस। तो गाइज दिस वाज फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूजिंग द फ्लास्क ऐप। सो इस तरह से कैसे हम कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बाद में इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।